नमस्कार, आदाब। मैं हूँ हफ्सा बानो सिद्दीकी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं होती। हर चीज़ का कोई ना कोई रोल या महत्व होता ही है, भले ही वो मच्छर ही क्यों ना हो गए ना हैरान कि भला मच्छरों का भी कोई महत्व हो सकता है। हाँ, लेकिन होता है। ये सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज हम आपको विज्ञान के हिसाब से इसका महत्व बताएंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। होली का त्योहार खत्म हो गया है, यानी गर्मी का मौसम शुरू। पश्चिमी भारत में तो गर्मी ने अच्छे तौर पर दस्तक दे दी है। गर्मी का मतलब मच्छरों का कोहराम, उनका आतंक भी शुरू हो जाना। इस बीच देश में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने लगी हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीज अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। मच्छरों के काटने से सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुजली, एलर्जी टाइप समस्या हो जाती है कम से कम। लेकिन अगर ज़्यादा की बात की जाए तो मच्छरों से डेंगू, मलेरिया गंभीर बीमारियां होती हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं और कई बार होती भी हैं। ऐसे में बच्चों की तरह बड़ों के मन में भी कई बार सवाल आते हैं कि क्या होगा अगर दुनिया से मच्छर ही खत्म हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में विज्ञान क्या कहता है। मच्छरों से परेशान आम लोग भले ही उनसे दूर रहना चाहें, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इन्हें पालते तक हैं, जिससे वो इन पर शोध कर सके। कई लोगों को ये जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें मच्छरों की वजह से ही होती हैं। मच्छरों की ताकत बताने के लिए लोग सिकंदर की मौत की मिसाल देते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मच्छर से मारा गया था। असल में जिन्हें मच्छर कहते हैं, वास्तव में वो 3500 अलग प्रकार के कीड़े होते हैं और सभी अलग अलग बर्ताव करते हैं। अधिकांश मच्छर रात में सक्रिय होते हैं तो कई दिन में भी सक्रिय हो जाते हैं। ये भी सभी लोगों को पता नहीं रहता कि केवल मादा मच्छर ही काटती है। नर मच्छर कभी किसी को नहीं काटता, क्योंकि मादा मच्छर को अंडे देने के लिए खून की ज़रूरत होती है। वहीं नर मच्छर पौधों में बनने वाला रस पीते हैं। अब जानते हैं कि आखिर कैसे फैलती है मच्छरों से बीमारियां। जब कोई मादा मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर उसका खून चूसती है और फिर दूसरे व्यक्ति को काटती है, तभी दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ऐसे ही बीमारियां फैलती हैं। सभी मच्छरों में से केवल 40 प्रकार की मादाएं खतरनाक होती हैं, क्योंकि यही बीमारियों को इंसानों में फैलाने का काम करती हैं। दुनिया में कम मच्छर खतरनाक होने के बाद भी ये मच्छर मलेरिया और अन्य घातक बीमारियां फैलाते हैं। दुनिया खास तौर पर अफ्रीका, एशियाई, दक्षिण और अमेरिका के कई देशों में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से हजारों लाखों की संख्या में लोग पीड़ित होते हैं, और जिनमें अधिकांश 5 साल के छोटे बच्चे शामिल हैं। ऐसे में सवाल पूछा जाता है कि क्या अगर मलेरिया फैलाने वाले खत्म हो जाएं तो क्या दुनिया ज़्यादा सेहतमंद नहीं हो जाएगी। ये सुनने में अच्छा लगता है कि मच्छर गायब होने से न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ऐसे में बीमारियों का सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़रूरी है। कई प्रक्रियाओं में मच्छर उपयोगी होते हैं। दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मच्छर उस व्यवस्था का हिस्सा है जहाँ जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दुनिया में अरबों मच्छर हैं जो दूसरे जानवरों का भोजन है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई जीव नहीं मिला है जिसका भोजन केवल और केवल मच्छर है, लेकिन फिर भी मच्छर खाद्य श्रृंखला का प्रमुख हिस्सा है। पानी में रहने वाले शिशु मच्छर कई मछलियों का प्रिय भोजन है। इसके अलावा मेंढक, ड्रैगन फ्लाई, चींटियां, मकड़ी और अन्य जानवरों के भोजन का मच्छर एक बड़ा हिस्सा है। तो मच्छरों का गायब होना बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे दुनिया से चावल गायब होना। इसके अलावा नर मच्छर पौधों में परागण प्रक्रिया को पूरा करने में योगदान देते हैं। वैज्ञानिक चुनिंदा खतरनाक मच्छरों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खत्म करना कितना संभव होगा या ये समाधान का कारक होगा, ये अभी निश्चित नहीं है। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।